हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको लास्ट में डायग्राम बना के दिखाऊंगा और उस डायग्राम में मैं ग्रूव, बॉर्डर, सरफेसेस सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ग्रूव है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ग्रूव होते हैं हार्ट में। जब हम एक्सटर्नली हार्ट को देखते हैं हमारे पास 3 ग्रूव होते हैं। एक ग्रूव जो होता है वो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होगा, तो उस ग्रूव का नाम क्या होगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। और उसी ग्रूव का दूसरा नाम होता है कोरोनरी सल्कस। ठीक है। और ऐसे ही 2 एट्रियम के बीच में जो ग्रूव होगा उसका क्या नाम होगा? इंटर एट्रियल ग्रूव। यहाँ पे देखिए, इंटर एट्रियल ग्रूव है ना। ऐसे ही 2 वेंट्रिकल्स के बीच में जो ग्रूव होगा उसका क्या नाम होगा? इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने हर ग्रूव के आगे एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर लिख रखा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर मैं एक हार्ट बनाऊं, जैसे कि मान लीजिए यहां पे मैं रफली आपको एक हार्ट बना के दिखाता हूं। एक मिनट, देखिए यहां पे मान लीजिए एक रफ डायग्राम में हार्ट का बना रहा हूं। ठीक है। ये मैंने एक रफ डायग्राम हार्ट का बना लिया है। अब इसमें मैं यहाँ पर आप देखिए ये 2 लाइंस खींच रहा हूँ। ठीक है। ये क्यों खींच रहा हूँ? ताकि मैं सेगमेंट बता सकूँ कि कौन से सेगमेंट में क्या है। जैसे कि ये राइट ओरिकल एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, थोड़ा छोटा है, आप जूम कर लीजिएगा। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है। ये एंटीरियर व्यू है, ये एंटीरियर व्यू है मेरे पास। एंटीरियर व्यू है किसका? हार्ट का एंटीरियर व्यू है, जिसमें हमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल देखने को मिलता है। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये वाली थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। मैंने आपको बताया था ना कि ग्रूव होता है। तो ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव है, एवीजी, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव जो है, ये एंटीरियर एस्पेक्ट में है। चूंकि एंटीरियर व्यू है तो एंटीरियरली हमें क्या देखने को मिलेगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। अब मान लीजिए इसका पोस्टीरियर व्यू देखना है, तो पोस्टीरियर व्यू यहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, ये डॉटेड लाइन जो है ये पोस्टीरियर व्यू है। पोस्टीरियर व्यू है किसका? एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव का, एवीजी, पोस्टीरियर व्यू ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है। ऐसे ही जो ये वाली लाइन है, जो ये आप देख रहे हो, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है जो मैंने बनाई है, इसको भी मैं डार्क कर देता हूं। इस वाली लाइन, ये जो लाइन है, यह है इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव की लाइन। ये जो मैंने बनाई है, देखिए एरो बना देता हूं, इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, आईवीजी, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। अब ये इसका एंटीरियर व्यू है। ये जो लाइन है यह इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव और ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है। इसका पोस्टीरियर व्यू अगर मैं बनाऊंगा तो इसका पोस्टीरियर व्यू कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है यह है पोस्टीरियर व्यू किसका? पोस्टीरियर व्यू ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव का। ठीक है। अब यहां पे मैंने ये आपको क्यों बना के दिखाया? ताकि आपको ये पता चल जाए कि हर ग्रुप के 2 आपको एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे, एक है एंटीरियर एस्पेक्ट और एक है पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ठीक है। अब यहां पे अगर मैं थोड़ा डिटेल में बात करूं तो बस मैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव के बारे में आपको थोड़ी डिटेल दूंगा, जिसका दूसरा नाम है कोरोनरी सल्कस। इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। ठीक है। तो जो एंटीरियर वाला पार्ट है उसके 2 हाफ होते हैं, एक होता है राइट हाफ और एक होता है लेफ्ट हाफ। ठीक है। राइट हाफ और लेफ्ट हाफ। तो राइट हाफ से हमें आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरी, और लेफ्ट हाफ से भी हमें कोरोनरी आर्टरी लॉजिंग करते हुए दिखाई देती है। ठीक है। तो राइट हाफ से आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर मैं इस व्यू के राइट हाफ की बात करूं तो इसके राइट हाफ से आपको राइट कोरोनरी आर्टरी लॉज करते हुए दिखाई दे जाएगी। राइट कोरोनरी आर्टरी लॉजिंग करते हुए दिखाई दे जाएगी। किसके हाफ से? एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव के राइट हाफ से आपको राइट कोरोनरी आर्टरी लॉज करते हुए दिख जाएगी। ऐसे ही लेफ्ट हाफ से आपको लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच, जिसका नाम है सर्कमफेलेक्स ब्रांच, वो लॉजिंग करते हुए दिखाई दे जाएगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहां पे मैंने आपको तीनों ग्रुप बता दिए, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव और इंटर एट्रियल ग्रूव और इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं बॉर्डर्स के बारे में। तो जो हार्ट होता है उसके 4 बॉर्डर्स होते हैं। एक राइट बॉर्डर होता है, ठीक है,
और एक होता है हमारे पास, जैसे अभी मैं लिख के आपको बताता हूँ, एक राइट बॉर्डर, एक होता है आपके पास क्या बोलते हैं, राइट बॉर्डर होता है, अपर बॉर्डर होता है। एक राइट बॉर्डर हो गया, एक अपर बॉर्डर हो गया, अपर बॉर्डर, और एक आपके पास होता है लेफ्ट बॉर्डर। लेफ्ट बॉर्डर, राइट है तो लेफ्ट बॉर्डर, और लास्ट में आपको मिलेगा इंफीरियर बॉर्डर। इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो जैसे राइट बॉर्डर था, तो राइट बॉर्डर किस पार्ट से फॉर्म हुआ है, ये राइट एट्रियम से फॉर्म होता है। मतलब राइट बॉर्डर किस कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट एट्रियम की तरफ देखने को मिलेगा। और ये राइट बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये सुपीरियर वीना केवा से लेके इंफीरियर वीना केवा तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपर बॉर्डर की। तो जो अपर बॉर्डर होता है, जो हार्ट का अपर बॉर्डर होता है, वो 2 एट्रियम से मिलकर बना होता है, 2 एट्रियम, यानी कि राइट और लेफ्ट एट्रियम, दोनों एट्रियम मिलके आपका अपर बॉर्डर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इसमें भी जो आपका जैसे कि राइट और लेफ्ट एट्रियम है, तो आपका जो लेफ्ट एट्रियम है ये मेजर पार्ट फॉर्म करता है, यानी कि अपर बॉर्डर का जो मेजर पार्ट है, ज़्यादातर हिस्सा जो है वो लेफ्ट एट्रियम फॉर्म करेगा। राइट एट्रियम भी फॉर्म करेगा बट थोड़ा सम, ज़्यादा नहीं। ऐसे ही लेफ्ट बॉर्डर की बात करें तो लेफ्ट बॉर्डर आपका लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से फॉर्म होता है। लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से फॉर्म होता है। और अगर मैं इसमें भी आपको बात करूं तो मेजर पार्ट जो है लेफ्ट बॉर्डर का, वो मेनली जो मेजर पार्ट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल ही फॉर्म करता है, ठीक है। ऐसे ही अब बात कर लेते हैं इन्फीरियर बॉर्डर की। तो जो इन्फीरियर बॉर्डर है आपका, इन्फीरियर बॉर्डर जो है वो फॉर्म होता है आपका राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से। और इसमें जो मेनली जो मेजर पार्ट है वो राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। और ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है इन्फीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर आपका एक्सटेंड करता है इन्फीरियर वीना केवा टू एपेक्स। जो हार्ट का एपेक्स होता है वहां से लेके इन्फीरियर वीना केवा तक आपका इन्फीरियर बॉर्डर एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो मैंने आपको ग्रुप बता दिए, बॉर्डर्स बता दिए। अब इसके बाद क्या रह गया, इसके बाद आपके पास आ जाता है एपेक्स और बेस। तो अगर मैं एपेक्स की बात करूं तो एपेक्स मेनली एपेक्स लेफ्ट वेंट्रिकल से फॉर्म होता है। जो एपेक्स होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से फॉर्म होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं किसकी, एपेक्स हो गया, बेस बच गया। तो बेस किससे फॉर्म होता है, बेस अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि बेस आपका एट्रियम से फॉर्म होता है। जो अपर बॉर्डर है वहीं पे बेस होता है, तो दोनों एट्रियम बेस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो एपेक्स हो गया, बेस हो गया। अब यहां पर आपके पास सरफेसेस बच गई हैं हार्ट की, सरफेस ऑफ हार्ट, HT मतलब हार्ट लिख रहा हूं मैं यहां पर, सरफेस ऑफ हार्ट। तो यहां पर आपको 3 सरफेसेस देखने को मिलती है। एक होती है आपकी एंटीरियर सरफेस, एक होती है आपकी इंफीरियर सरफेस, और एक होती है आपकी लेफ्ट सरफेस। तो जो एंटीरियर सरफेस होती है यानी कि जो आगे की सरफेस होती है, तो हार्ट के जो आगे है वो अपनी कौन सी है, वो स्टर्नोकोस्टल मसल है। तो यहां पर आपकी स्टर्नोकोस्टल सरफेस कहलाएगी है, स्टर्नोकोस्टल सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस है उसको स्टर्नोकोस्टल सरफेस कहते हैं। ऐसे ही जो इन्फीरियर सरफेस है यानी कि हार्ट के नीचे वाली सरफेस, अगर मैं ये बताऊं जैसे हार्ट है, तो ये हार्ट के जो थी ये सामने वाली सरफेस थी स्टर्नोकोस्टल सरफेस। ऐसे ही अगर मैं बताऊं तो हार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं, हार्ट का जो नीचे वाला होगा ये डायफ्राम के ऊपर होगा, तो इसे डायफ्रामेटिक सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे, डायफ्रामेटिक सरफेस। क्या कहेंगे, डायफ्रामेटिक सरफेस। और एक होती है आपकी लेफ्ट सरफेस। तो ये 3 सरफेसेस हो गई, एंटीरियर, इंफीरियर और लेफ्ट सरफेस। एंटीरियर सरफेस को स्टर्नोकोस्टल सरफेस बोलते हैं, स्टर्नम सामने है तो स्टर्नोकोस्टल सरफेस हो गया। ऐसे ही इंफीरियर यानी कि हार्ट अगर मैं देखूं तो स्टर्नल कोस्टल सरफेस। नीचे की तरफ हार्ट के क्या होगा, डायफ्राम। तो ये जो सरफेस कहलाएगी, ऐसे होगा हार्ट हमारा बैठा हुआ ऐसे। तो ये जो सरफेस है डायफ्राम के ऊपर है, तो इसे बोलेंगे, इस सरफेस को बोलेंगे डायफ्रामेटिक सरफेस, ठीक है। ऐसे ही हार्ट की लेफ्ट सरफेस होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 7th, अब बात कर लेते हैं क्रक्स। क्रक्स क्या होते हैं, CRUX, क्रक्स ऑफ हार्ट क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जो आपके पास ग्रूव हैं, जैसे कि हमने 3 ग्रूव देखे, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप देखा, फिर मैंने इंटर एट्रियल ग्रुप बताया और इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप बताया। तो ये जो ग्रुव है ये आपस में मिलते हैं किन्हीं पॉइंट्स पे। तो जिन पॉइंट्स पे जहां पर ये ग्रुप्स मिलते हैं उन मीटिंग पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रक्स। क्या बोलते हैं, क्रक्स।
तो होते क्या है, इट इज अ मीटिंग पॉइंट, इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ ग्रूव्स, ग्रूव्स, ठीक है। इंटरएट्रियल ग्रूव, इंटरएट्रियल ग्रूव और एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव और इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, जिन पॉइंट्स पे मिलेंगे वो पॉइंट्स क्या कहलाएगा, क्रक्स, ठीक है। और टाइप ऑफ सर्कुलेशन में आपको मैं ये बता देता हूं कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो तरीके के सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो यहां मैं अगर आपको बताऊं सिस्टमिक सर्कुलेशन की, सिस्टमिक सर्कुलेशन की, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहां से कहां तक होता है, तो देखिए सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टम में ब्लड भेजना है, तो आप जानते हैं कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी से होता हुआ कहां आता है आपका, राइट ओरिकल में, कहाँ आता है, राइट एट्रियम में, सॉरी राइट एट्रियम में ब्लड आता है। तो अगर मैं आपको सर्कुलेशन की बात करूं तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ तक हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके राइट ओरिकल तक, ठीक है। सिस्टम में ब्लड गया, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला सिस्टम की तरफ गया और सिस्टम से घूमता हुआ फिर ब्लड कहाँ आ गया, राइट ओरिकल में आ गया। ऐसे ही आपके पास क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है कि लंग्स को ब्लड भेजना है, तो लंग्स को ब्लड कौन भेजता है, आपका राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स की तरफ जाता है और फिर लंग्स से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके कहाँ आता है, लेफ्ट ओरिकल में, कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में। तो राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है आपका क्या, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हार्ट। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम रख रहा हूं, उस डायग्राम में फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि मैंने हार्ट का डायग्राम बना रखा है, तो यहाँ पे आप देखिए राइट एट्रियम है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है और यहाँ पे आपके पास ओरिकल है, ठीक है। और ये मैंने आर्क ऑफ अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी बना रखी है, ठीक है। और ये लेफ्ट ओरिकल है, पल्मोनरी आर्टरी और आर्क ऑफ एरोटा बना रखा है। अब मैं यहाँ पे पहले ग्रूव्स की बात कर लेता हूँ। देखिए मैंने आपको ग्रूव्स बताए थे, वहीं पे मैंने आपको उसी में थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बना दिया था। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ग्रूव मौजूद है, ये देखिए मैंने डार्क कर रखा है, इस ग्रूव का नाम क्या है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। अब इसके भी दो पार्ट मैंने आपको बताए थे, एक होगा एंटीरियर व्यू और एक होगा पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आ जाइए, तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ये रेड से मैंने डार्क कर रखा है, ये कौन सा ग्रूव है, यह इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। कौन सा है, इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है। इसके भी दो पार्ट होंगे, मतलब दो एस्पेक्ट होंगे, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। ये देखिए यहीं पे मैंने आपको दिखा रखा है। अब रही बात इंटर ओरिकुलर ग्रूव की, तो इंटर ओरिकुलर ग्रूव के दो पार्ट होते हैं, कौन से, एक एंटीरियर व्यू एक पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। तो अगर मैं आपको मेनली बताऊं तो जो आपके पास इंटर एट्रियल ग्रूव होते हैं उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, पोस्टीरियर एस्पेक्ट और एंटीरियर एस्पेक्ट। तो जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है ना, वो इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता है, ठीक है। कौन सा, इंटर एट्रियल ग्रूव का जो आपके पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है, ये विजिबल नहीं होता, क्लियरली विजिबल नहीं होता। तो रही बात एंटीरियर एस्पेक्ट की, तो जो एंटीरियर एस्पेक्ट होता है ये हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, किसके थ्रू, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू और आर्क ऑफ एरोटा के थ्रू, या फिर एरोटा के थ्रू, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू और एरोटा के थ्रू हिडन होता है। कौन सा, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ इंटर एट्रियल ग्रूव। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों ग्रूव दिखा दिए। अब बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि जो राइट बॉर्डर है वो राइट एट्रियम से फॉर्म हो रहा है, तो देखिए ये देखिए राइट बॉर्डर है, ये राइट एट्रियम से फॉर्म हो रहा है, मतलब राइट एट्रियम को कवर कर रहा है राइट बॉर्डर। ऐसे ही इन्फीरियर बॉर्डर होगा, तो इन्फीरियर बॉर्डर पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इन्फीरियर बॉर्डर आपका यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इन्फीरियर बॉर्डर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से फॉर्म हो रहा है। ये इन्फीरियर बॉर्डर, ये वाला इन्फीरियर बॉर्डर, और ये राइट
बॉर्डर देखिए, राइट बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से फॉर्म हो रहा है, और मेनली इसमें राइट वेंट्रिकल ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है रेदर देन लेफ्ट वेंट्रिकल के। ठीक है, रही बात लेफ्ट बॉर्डर की, तो देखिए लेफ्ट बॉर्डर पे अगर मैं ऐसे मार्जिन घेर दूं लेफ्ट बॉर्डर बनाने के लिए, तो देखिए लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेफ्ट बॉर्डर को बनाने के लिए, जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल का ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल मेनली यूज हो रहा है और लेफ्ट ऑरिकल थोड़ा ही पार्ट फॉर्म कर पा रहा है लेफ्ट बॉर्डर का। किसका? लेफ्ट बॉर्डर का। अब रही बात सुपीरियर बॉर्डर की, तो देखिए ये सुपीरियर बॉर्डर है। ठीक है, तो जो जैसे कि सुपीरियर बॉर्डर की बात कर रहे हैं ना, तो जो सुपीरियर बॉर्डर है और अपर बॉर्डर है, ये आपके एट्रियम से फॉर्म होता है। दोनों एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम दोनों मिलकर सुपीरियर बॉर्डर का फॉर्मेशन करते हैं या अपर बॉर्डर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और उसमें भी जो लेफ्ट एट्रियम है वो ज़्यादा मेनली पार्टिसिपेट करता है और राइट एट्रियम छोटा पार्ट बनाता है अपर बॉर्डर का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बॉर्डर और सल्कस दोनों यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है, सरफेसेस तो जो फिगर होती है हमारे पास हार्ट होता है तो उसमें सरफेस ज़्यादा विजुअलाइज होती है, तो वो तो आपको मेनली देखना पड़ेगा कि 3 सरफेस है। देखिए एक्सटर्नल के पीछे जो सरफेस है एंट्री एस्पेक्ट में वो होगी स्टर्नोकोस्टल सरफेस। ऐसे ही बेस पे क्या होगा, आपका डायफ्राम होगा तो डायफ्रामेटिक सरफेस हो जाएगी, और एक लेफ्ट सरफेस है हार्ट की, 3 सरफेसेस थी। ऐसे ही एपेक्स अगर आप देखें तो एपेक्स लेफ्ट वेंट्रिकल, जनरली एपेक्स जो है वो वेंट्रिकल से फॉर्म होता है। तो देखिए ये रहा आपका पास एपेक्स, ये जो मैं बना रहा हूँ ये एपेक्स है, और जो बेस है वो तो एट्रियम से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट कर दिया हार्ट का एक्सटर्नल फीचर, और आपको मैंने हार्ट का एंटीरियर व्यू भी दिखा दिया था। बस अब हमारा एक बच रहा है, वो है हार्ट का पोस्टीरियर व्यू, वो मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो पोस्टीरियर व्यू ऑफ हार्ट, ये हमारे पास पोस्टीरियर व्यू है हार्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है इसमें आप इसको तो जानते हैं, आर्क ऑफ एरोटा है ये एरोटा। ऐसे ही हमारे पास ये जो है ये सुपीरियर वीना केवा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, और ये मेरे पास जो है ये राइट एट्रियम है पीछे। जब हम पोस्टीरियर व्यू देखते हैं हार्ट का तो हमें राइट एट्रियम दिखाई देता है और लेफ्ट एट्रियम भी दिखा देता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ऐसे ही हमारे पास पोस्टीरियर व्यू में लेफ्ट वेंट्रिकल भी दिखा देता है और राइट वेंट्रिकल भी दिखा देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम आपको दिखाई दिए, और जो ये आपको ये जो 2 ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं, वैसे तो ये 4 ओपनिंग है टोटल 1 2 3 4, बट अभी जो ये ओपनिंग्स दिखाई दे रही है इन ओपनिंग को हम कहते हैं पल्मोनरी वीन। ठीक है, और इससे प्योर ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी वीन से प्योर ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। अब फ्रॉम लंग्स, अब ये पल्मोनरी वीन्स आती कहाँ है, लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम क्या आती है, पल्मोनरी वीन्स आती है, और प्योर ब्लड को मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ लेफ्ट एट्रियम में क्या करती है, ड्रेन करती है। ठीक है, घेरती हैं। अब ये जो आपके पास पल्मोनरी आर्टरी है ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, पल्मोनरी आर्टरी आपकी एक्सटेंड करती है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक होते हुए ये जो है ये आपकी ट्रंक बोल रहा हूँ, जो ये पल्मोनरी आर्टरी है ये आर्टरी आपकी राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करते हुए कहाँ लेके जाएगी, लंग्स की तरफ लेके जाएगी, और ये बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा जो कि लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से प्योर होके कहाँ आएगा, आपका पल्मोनरी वीन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आर्क ऑफ एरोटा के थ्रू फिर बॉडी में चला जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा अरोटा के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एपेक्स की। तो देखिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये वाला हिस्सा ये एपेक्स का फॉर्मेशन करता है, मैं जानता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेसिस की। तो मैंने आपको बताया था डायफ्रामेटिक सरफेस। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल ये दोनों मिलके डायफ्रामेटिक सरफेस का फॉर्मेशन करती है, डायफ्रामेटिक सरफेस बनाती हैं। ठीक है ना, और इसको हम इन्फीरियर सरफेस भी कहते हैं।
तो इन्फीरियरली आपको क्या देखने को मिलेगा, डायफ्राम के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, वेंट्रिकल्स, लेफ्ट और राइट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बेस की, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होते हैं ये बेस का फॉर्मेशन करते हैं। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो है वो बेस का फॉर्मेशन करते हैं, और मेनली बाय ये लेफ्ट एट्रियम से फॉर्म होता है, और कुछ पार्ट इसका राइट एट्रियम से फॉर्म होता है। लोकेटेड कहाँ होता है, हार्ट के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। हार्ट का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है वहां पे हमें बेस देखने को मिलता है, जो कि लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम से मिलके बनता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको ये जो ग्रूव देखने को मिल रहा है, ये जो सल्कस देखने को मिल रहा है, कौन सा सल्कस होगा, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस होगा, कोरोनरी सल्कस होगा। ऐसे ही ये जो सल्कस देखने को मिल रहा है ये वेंट्रिकल्स के बीच में है, तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस होगा। ठीक है, तो ये आपका पोस्टीरियर व्यू है किसका, हार्ट का पोस्टीरियर